हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पे और देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो आज पीएम मोदी साहब का बड़ा ऐलान है कि किसानों भाइयों के बैंक के खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्ती बहुत जल्दी आने वाली है और राशनधारियों के लिए 1000 रुपए और मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने वाली है। इसके साथ युवाओं के लिए नौकरी मिलने का भी बड़ा ऐलान मोदी सरकार द्वारा किया गया है और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मासिक भत्ता में भी बहुत बढ़ोतरी है और महिलाओं के लिए मुफ्त में बस का सफर का एक बड़ा ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के बीच में दिवाली मनाई। यहाँ उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। वो रविवार को ही यहाँ पहुँच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसेना की बातचीत की और उनके साथ गाना गाया, मिठाई खिलाई और डिनर भी किया। यह 12वीं बार है जब पीएम मोदी दिल्ली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के बीच स्पीच दिया था, मिठाई खिलाई थी और बातचीत किया था। बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर पीएम सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस की लिस्ट आते ही सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक के टिकट काटने और टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप राहुल गांधी के उन चीफ सलाहकारों पर लगा रहे हैं जिनके ऊपर बिहार में कांग्रेस का पूरा दारोमदार टिका हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार देर रात अपने 6 उम्मीदवार की चौथी लिस्ट जारी की है। इस तरह कांग्रेस ने 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बागी रूप अख्तियार कर लिया है और टिकट बेचने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो और लगाएंगे तारीफ, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हाँ दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे भारी तारीफ देना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि भारत ऐसा नहीं करेगा। ट्रंप ने इसे यूक्रेन युद्ध का मॉस्को की मदद मानते हुए चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को रूसी तेल की खरीद सीमित न करने पर भारी तारीफ लगाने की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत तरीके से आश्वासन दिया है नई दिल्ली ऐसा आयात बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट करने पे कार्रवाई होने का दिया धमकी। अश्विनी वैष्णव अचानक दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन का निरीक्षण करने निकले। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के होर्डिंग एरिया के निरीक्षण किया और यात्रियों से सीधा बातचीत की। उन्होंने स्टेशन की साफ सफाई और उपलब्ध सुविधाओं पर फीडबैक लिया। वहां से लौटने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है ऐसा वीडियो प्रसारित ना करें, क्योंकि इससे यात्रियों में भ्रम और घबराहट पैदा हो रही है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून सीजन में भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए रेलवे के व्यापक इंतजाम किया है। रेल मंत्री ने कहा, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलवे से संबंधित फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। लोगों से अनुरोध है ऐसे भ्रामक वीडियो शेयर न करें। निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार, उत्तर रेलवे के महानिरीक्षक अशोक कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पे उपस्थित थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के चित्रपुर में होने वाली आरएसएस और भीम आर्मी के मार्च को प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि एक ही दिन 2 बड़े संगठनों के रूट मार्च से इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे शांति भंग होने का भी खतरा है। वहीं चित्रपुर से विधायक और कर्नाटक सरकार में प्रियंका खड़गे ने कहा कि आरएसएस नहीं बल्कि भीम आर्मी, दलित पार्स और नागरिक मार्च को भी अनुमति नहीं दी गई है। कई संगठनों ने एक साथ मार्च निकालने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्रियंका खड़गे ने कहा, आरएसएस से कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे गाली दी
और जान से मारने की भी धमकी दी। अगर कोई संगठन मार्च निकालना चाहता है तो पहले ये साबित करे कि वो कानूनी परमिशन है। अब तक किसी स्थानिक व्यक्ति ने पुलिस से औपचारिक अनुमति नहीं मांगी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने दिवाली के पावन अवसर पर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान के अखबार डान ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छापी है। इसमें बताया गया कि रेडियो पाकिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि दिल्ली के त्योहार हमें अंधेरे प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कायम है आजम मोहम्मद अली जिहा ने एक ऐसे पाकिस्तान की कल्पना की थी जहां अल्पसंख्यकों के समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जरदारी ने शिक्षा, बिजनेस और सार्वजनिक सेवा में हिंदू समुदाय की सेवाओं की भी सराहना की है। वहीं अपने देश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और दुनिया भर के हिंदू समुदाय को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दिवाली के शुभ अवसर पर मैं पाकिस्तान और दुनिया भर के हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे घर और दिल दिवाली की रोशनी में जगमगाता है, ये त्योहार अंधकार को दूर करे और हम सभी को शांति, करुणा और साझा समृद्धि के भविष्य की ओर मार्गदर्शन करे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाखों भारतीय किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्ती का इंतजार कर रहे हैं। जाने की 2000 कब जमा होंगे और किसे मिलेंगे और कौन उससे छूट सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान भारत में किसानों के लिए सबसे बड़ी आय सहायता योजना में से एक है। इस योजना के तहत सरकार योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए प्रदान करती है, जो प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खातों में 2000 करके 3 समान किस्तों में जमा किया जाता है। सरकार अब 21वीं किस्ती जारी करने की तैयारी कर रही है, जो 2025 की दिवाली के बाद आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये भुगतान लाखों किसानों को आर्थिक स्थिति में सहायता प्रदान करती है, मगर इस बार जिन चाषियों ने अपना केवाईसी नहीं कराया है तो उनका नाम लिस्ट से कट जाने वाला है। इसीलिए जल्दी पोर्टल में अपना केवाईसी पूरा करिए और पीएम किसान का लाभ लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए 30 लाख महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाख नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के बारे में उनके ट्विटर हैंडल में लिखा है कि दिवाली पर उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाख जमा मुक्त रसोई कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय महिलाओं के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये माताओं और बहनों को सम्मान और सशक्त बनाने के हमारे संकल्प को और भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा है कि नए 30 लाख कनेक्शन से देश भर में उज्ज्वला परिवार के सदस्य की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में बिखराव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आरजेडी की लिस्ट पर चिराग ने कही बड़ी बात। चिराग पासवान ने आरजेडी को नसीहत देते हुए कहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि दोस्ताना लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही आरोपी प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो जाती है। विरोधी दल एक दूसरे के निशाना साधने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं, चाहे वो सीट को लेकर हो या फिर उम्मीदवार को लेकर। अब चिराग पासवान महागठबंधन पर हमलावर हैं। वजह है आरजेडी द्वारा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाना। चिराग का कहना है महागठबंधन में बिखराव का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा महागठबंधन बर्बादी की कगार पर खड़ा है। चिराग ने कहा, अगर महागठबंधन के लोग इस भ्रम में हैं कि एक ही सीट से वो कई उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि दोस्ताना लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अब महागठबंधन ने हमें कई सीटों पर वॉकओवर दे दिया है, जो हमें चुनौती जैसा लग रहा है।
तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। दिवाली पर सोना 3000 सस्ता होके 1,26,000 पर आया और चांदी 9,000 गिर के 1,60,000 प्रति किलोग्राम पे आया। हाँ दोस्तों, दिवाली पर कल सोना करीब 3000 और चांदी 9,000 रूपए सस्ती हुई है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2854 रूपए घटकर 1,26,730 रूपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रूपए में ऑल टाइम हाई टच किया था और वहीं चांदी के दाम भी कल गिरे हैं। ये 9,130 रूपए घटकर 1,60,100 रूपए पे आ गया है, जो कि 1,59,230 रूपए 17 तारीख को था और इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी का रेट 1,78,100 रूपए था। रिकॉर्ड आई है चांदी अब तक 18,000 रूपए सस्ती हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ओला कंपनी के इंजीनियर ने किया सुसाइड। 28 पेज के सुसाइड नोट में गंभीर आरोप, फाउंडर भाविश अग्रवाल पर FIR। ओला इलेक्ट्रिक में काम करने वाले एक 38 वर्षीय इंजीनियर की आत्महत्या से मौत हो गई है। इंजीनियर के अरविंद आत्महत्या से पहले 28 फर्दों का अपने हाथों से लिखा एक नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल सहित अनेक अपने सीनियर पर मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय शोषण करने का आरोप लगाया है। हालांकि ओला ने बयान दिया है, कहा है कि अरविंद ने कभी भी अपनी नौकरी या ओला के उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अरविंद 2022 से ओला में होमोलोगेशन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 28 सितंबर को बेंगलुरु के चिकित्सालय स्थित अपने आवास में जहर खा लिया है। उसके बाद उनके दोस्तों ने उन्हें संकट पाकर तुरंत महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनका इलाज चलते समय उनका उसी दिन ही मृत्यु हो गई। उस नोट में कहा गया है, अरविंद को मानसिक रूप में प्रताड़ित किया गया था। उनका वेतन और भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर सुसाइड मामला उलझा। पार्टनर ने 8 करोड़ हड़पे, पाई को मोहताज किया। बेटा बोला पुलिस थाने बुलाकर परेशान करती थी। दोस्तों दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौधरी की मौत का मामला सुलझ नहीं पाया। 2 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। बेटे की शिकायत, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। परिजनों का कहना है, जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। राजकुमार के बेटे आदित्य ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बोला है, पिता ने बिजनेस पार्टनर संजय शर्मा और दूसरे लोगों के खिलाफ काफी समय पहले से पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पुलिस उनके पिता को ही बार बार थाने बुलाकर परेशान करती थी। अगर पुलिस सही समय पे कार्रवाई की होती तो पिता आज जिंदा होते। सुसाइड नोट पे पार्टनर और अन्य लोगों पर 8 करोड़ रुपए का हिसाब ना करने और पाई का मोहताज होने की बात लिखी गई है। पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा हो पाएगा कि ये सुसाइड था या राजकुमार के साथ कुछ और नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लेन में पैसेंजर के पावर बैंक में आग लगी, सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित। रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर दीमापुर जाने वाली इंडिगो विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। केबिन क्रू ने आग बुझा दी। इंडिगो ने कहा, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। एयरलाइन ने कहा फ्लाइट 6E2107 में सीट के पीछे की जेब में रखे पैसेंजर के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मामूली आग लगी थी। घटना के समय विमान एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में आज निवेशकों की दिवाली, कमाए 4 लाख करोड़। जी हाँ, शेयर बाजार में आज शानदार तेजी रही, जिस कारण निवेशकों ने मार्केट बंद होने से पहले 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। रिलायंस के शेयर में शानदार प्रदर्शन किया। नतीजे आने के बाद रिलायंस के शेयर में 3% से ज्यादा बढ़ गए। दिवाली के मौके पर भारतीय शेयर बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 25,900 के पार पहुंच गया था।